Hello students, welcome to my maths class. हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है probability. अभी तक we have studied about sample space and the different types of events, random experiment, different type of events, and now today we will study what is the probability. Otherwise, you have already studied in your 9th and 10th class also that how do we calculate the probability of an event. चलिए उसी को आगे हम कैरी ऑन करते हैं. Probability of an event क्या थी? If there are n equally likely elementary events means outcomes of a random experiment. तो अब उसमें से एक random experiment जो हमने किया उसके कितने आउटकम्स बोले हैं टोटल? स्मॉल एन. ठीक है, ये स्मॉल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड एम, ये जो स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर द आउटकम्स which m outcomes are favorable to the event A. To the event A. एक इवेंट A है, उसके फेवरेबल मतलब उस इवेंट ए के जो आउटकम्स हैं वो है m. Then the probability of happening the event A will be total. कितना बताया मैंने आपको? n है. टोटल n है, वो डिनोमिनेटर में रहेगा. और जो आपका फेवरेबल है m, फेवरेबल इवेंट क्या है? A. उसके आउटकम्स कितने हैं? m. तो m फेवरेबल हो गए एंड टोटल n है, m by n. यानी कि नंबर ऑफ, ये है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आवर फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. मतलब टोटल आपका जो इवेंट, टोटल आपका एक्सपेरिमेंट है उसके टोटल आउटकम्स. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. इवेंट देखो, कोई भी इवेंट हमने लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया है टॉसिंग 2 पॉइंट्स, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बना? एच एच, एच टी एंड टी एच. ओके. अब मैंने इवेंट ए ले लिया टू गेट 2 हेड्स, टू गेट 2 हेड्स, तो वो है मेरे पास एच एच. अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलूं तो 1 आउट ऑफ 4 है, क्योंकि इसकी एक ही केस है यहाँ पर. ये देखिए 1, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जितने आउटकम्स थे वो आपके, एक मिनट, एक टीटी रह गया, सॉरी, दिस टीटी इज लेफ्ट. ठीक है, तो 1 मोर टी टी. तो आपके पास ये 1 फेवरेबल केस 1 है और टोटल केसेस 4, तो 1 by 4. अगर ये तो किसकी प्रोबेबिलिटी है? टू गेट एग्जैक्टली 2 हेड्स. अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू नॉट टू गेट 2 हेड्स, 2 हेड्स ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब कितने हैं जिनमें नहीं आ रहे 2 हेड्स? दीज आर 1 2 3, 3 केसेस हैं हमारे पास. ये 3 by 4, इसको हम 1 अगर हम वैसे निकालें तो 3 by 4 आएगा. 3 केसेस में फेवरेबल, टोटल है 4. अगर हम ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करें, 1 upon 1 minus 1 by 4, वो भी 3 by 4 ही आएगा. So that's what here written कि probability of not happening of A that is represented by PA bar. Bar represents it is not happening. Then 1 minus PA. Okay. अब probability of A और B, हम इसको बोलते हैं A यूनियन B. आपने एक्चुअली पहले भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इसमें बहुत यूज आने वाली है आपके सेट्स एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो अब देखो सेट्स में हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. द सेम वी आर यूजिंग हियर.
सेम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की बात कर रहे थे, यहाँ प्रोबेबिलिटी इन ए यूनियन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आप कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप इसमें ये देखिए कि ये है ए और ये है बी, ठीक है, आपका ए तो ये है, ठीक, और बी हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, वो है सपोज करो येलो कलर से हमने दिखाया, बी हमारा ये, ठीक है, पी ए कौन सा है, ये देखिए, ये दोबारा दिखा देते हैं, इसमें और डार्क कर देते हैं, ठीक है, और बी क्या है आपका, फिर येलो से और कर देते हैं इसको। तो अब इसमें क्या चीज ऐसी है जो जब हमने पी ए लिया तब भी वो डार्क हो रही है, जब हमने पी बी लिया तब भी वो डार्क हो रही है, वो कौन सा केस है आपके पास, वो ये वाला केस है जो दोनों में बार बार आता है, ये वाला। तो हमने यहाँ पर ये जो किया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जब हमने पी ए लिया तब भी ये रेड वाला पोर्शन आपका आया, पी बी लिया तब भी आया, तो इट इज एडिंग 2 टाइम्स, we need it only 1 time, so that's why it is subtracted 1 time. So PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. इसको PA और B से बोलेंगे। अब अगर PA intersection B बोला जाएगा तो वो आपका, अगर इंटरसेक्शन की बात है तो वो ये कॉमन पोर्शन एंड ये कॉमन पोर्शन जो है ये आपका है, आपका इसको बोलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे निकलेगा, पी ए एंड बी, इसको हम बोलेंगे पी ए एंड बी, ठीक है, ये कॉमन पोर्शन आपका। ओके जी, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पी ए यूनियन बी, जो भी हमने पढ़ा, पी ए यूनियन बी जो आपका है पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हमारा कॉमन कुछ भी ना हो, अगर सेट्स कुछ इस तरीके से है, हमें बोला गया ये सेट ए, आप देखिए ये है एक सेट हमारा ए एंड दूसरा सेट है हमारे पास ये बी। अगर बोला गया पी ए यूनियन बी एंड दीज आर व्हाट टाइप ऑफ सेट्स, दीज आर, अगर हम ये देखें ये इवेंट्स, अगर मैं बोलूँ ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, नो एलिमेंट इज कॉमन टू दीज टू, तो अगर ए और बी इवेंट को फिर हम क्या बोलेंगे, वी विल से दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है आपका, इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको ए यूनियन बी निकालना है, यानी सारा का सारा ए निकालना है एंड सारा का सारा ये बी भी निकालना है, तो आप पी ए प्लस पी बी लिख देंगे इसको, और जो माइनस पी इंटरसेक्शन बी है ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो गया है, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा इसमें, यहाँ पर पी ए प्लस पी बी, वही चीज यहाँ पर लिखी है, देखिए पी ए प्लस पी बी। कब होगा ये, जब आपका ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपके पास नेक्स्ट, अगर आपका ए एंड बी नीदर ए नॉर बी कैलकुलेट करना है, तो अब आप ये देखिए पी नीदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसको हम बोलेंगे जो P में भी नहीं है और P यूनियन लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी इसको इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज P ना तो A में है और ये ना ही B, नीदर A नॉर B, ठीक है, A में भी नहीं B में भी नहीं है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A
intersection B whole complement. Neither A, sorry, this will be written as neither A nor, ये आपका ये बनाएगा इसमें, neither A nor B, ये सॉरी हम पहले ये वाला करते हैं, ये neither A nor B, ना ही A में है एंड ना ही B में है, neither A nor B, neither A nor B, तो A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है, ठीक है, A में भी नहीं है B में भी नहीं है, तो डी मॉर्गन्स लॉ जैसे लिखता था वैसे लगेगा P A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, ना A में है ना ही B में है, so this is A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, देखिए ये है आपके पास A, ये B, ना A में ना B में, तो फिर क्या आएगा आपका कौन सा पोर्शन, ना A में है ना B में है, यानी कि ये वाला neither in A nor in B, ये वाला पोर्शन है आपका सारा, ओके, A में भी नहीं एंड B में भी नहीं, ठीक है, ये देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, neither A nor, सॉरी B लिखना है, ये neither A nor B, neither A nor B is equal to P A bar फिर इंटरसेक्शन B बार, ये मत सोचना कि यहाँ नॉर लगा है तो यहाँ यूनियन लगेगा, नो, neither A नॉर का मतलब इंटरसेक्शन होगा, नॉर B, इंडिविजुअल बार हटाएंगे होल बार लगाएंगे तो आपका इंटरसेक्शन की जगह ये यूनियन लग जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया आपका neither A nor B, ये वाला, this one we have done, okay, now come to next one, अगला है आपके पास नेक्स्ट, अब हम करेंगे ये P A bar union B bar is equal to P A intersection B whole complement, that is equal to 1 माइनस, देखो जब होल कॉम्प्लीमेंट, पिछले वाले केस में मैं बताना भूल गई, उसमें भी 1 माइनस करेंगे तो ये आपका होल जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो हट जाता है, ठीक है, ये अगर डायग्रामेटिकली आप इसको देखते हैं, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये कैसे बनेगा, इसको भी मैं समझा देती हूँ आपको, ये बनेगा आपका ऐसे A और ये B है, इसने बोला है, अब यहां से देखिए A यहाँ अगर देखिए तो A इंटरसेक्शन B जो आपका है वो नहीं चाहिए, बार का मतलब वो नहीं चाहिए, अब देखिए अगर A इंटरसेक्शन B तो ये है आपका अंदर वाला पोर्शन है ना, हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये A एंड B का ये जो कॉमन पोर्शन है वी डोंट नीड इट, ये कॉमन पोर्शन हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम इसको डार्क नहीं करेंगे, इसको डार्क नहीं करना है हमें, ठीक है, तो दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, तो ये है A and B, कॉमन पोर्शन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो कॉमन पोर्शन को छोड़कर बाकी जो है दैट विल बी डार्कन, कॉमन पोर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि कॉमन पोर्शन पर बार लग गया है आपका, दिस इज रिक्वायर्ड, whatever is outside the common portion, this is required, this is your A intersection B whole complement, that is equal to P A complement union B complement, okay, next is your only A या फिर कह लीजिए इसको A but not B, A but not B, we need A but not B, हमें A चाहिए लेकिन B नहीं चाहिए, अगर ये A है और ये B है, we want only A, we don't want B, हमें
बी नहीं चाहिए तो इसको कैसे लिखते हैं, P only A भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A but not B, we can write it A but not B, and it is represented by P A intersection B complement, या फिर P A में से A intersection B माइनस कर दीजिए. We want only A and we don't want B, तो हम क्या करेंगे, only A में जो A के सिर्फ एलिमेंट है सिर्फ उनको that portion will be darkened, and we don't want this portion which is common with B, because we want only A, exclusively we want A, exclusively we want A, so that's why it is written PA में से we have subtracted the common portion, that is PA intersection. Now next is, if we want only B, means we want on B but not A, so that will be written as B minus A. And now in this case we want only B, means we can say we want exclusively B. This is A, this is B, and this time we need on exclusively B, हमें सिर्फ B चाहिए, A के साथ कुछ portion common नहीं चाहिए. So this is PB, ये पूरा क्या था, ये पूरा आपके पास PB था, ठीक है, उसमें से आपने जो कॉमन पोर्शन है A के साथ वो हटा दिया और ये सिर्फ आपने ये वाला पोर्शन लिया है, ठीक है, only this portion you have taken. So this is also done. So now come to next. हाँ जी, अब हम देखते हैं कि probability कैसे निकालते हैं. Let us look at that. Probability. What is the probability of getting exactly one head if two coins are tossed? Very easy. भी अगर आपको दो coins को आपने toss किया, तो हमारा experiment क्या है? Two coins are tossed. Sample space यानी कि total possible outcomes का set क्या बनेगा? Head 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 tail tail head tail tail. We know it very well. अब इसमें फेवरेबल इवेंट वो होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग एग्जैक्टली वन है. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? गेटिंग एग्जैक्टली वन है. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पर E. ये नाम दिया E, टू गेट एग्जैक्टली वन है. और इसमें देख लेते हैं इसका सैंपल स्पेस अगर देखें तो HDTH. अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बिगनिंग में बिल्कुल, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर फेवरेबल इवेंट क्या है? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन द फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर फेवरेबल इवेंट क्या है? 2 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितना है? 4 है, तो 2/4 यानी 1/4. या फिर इसको देखिए इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, या हमें E इसकी निकालनी है 2 हेड्स की, तो पहले प्रोबेबिलिटी इसकी इंडिविजुअल निकालिए प्लस प्रोबेबिलिटी इस इंडिविजुअल की निकालिए. तो इसके निकालेंगे H, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना होता है? 1/2 into probability of tail 1/2, फिर ये प्लस, then probability of T 1/2, probability of H 1/2. इसमें हम एक कॉइन के लिए देख रहे हैं, एक कॉइन में T की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टेल आने की 1/2. ऐसे एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो ये हमने किया. अब इसको ये हो गया 1/4. यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ ये प्लस है, तो चेंज कर लीजिए, ये है प्लस प्लस है. प्लस 1/4 प्लस 4, सॉरी 1 सही था ये, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4. 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2. देखिए ये वाला जो फॉर्मूला आपने बोला, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला वो सब में लग जाता है. यहाँ पर ये देखो,
यहाँ पर जो फर्स्ट आपका, एक्चुअली ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये 2 ट्रायल्स में हुआ। पहले ट्रायल में आपने एक कॉइन को टॉस किया है, फिर दूसरे ट्रायल में फिर आपने एक कॉइन को टॉस किया। तो पहले ट्रायल में देखो यहाँ पर कॉइन है, इधर भी कॉइन है, इधर भी कॉइन है, इधर भी कॉइन। दूसरे ट्रायल में अगर आप देखो उसमें भी कॉइन 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 कॉइन। जहां पर इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी होती है वहां पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 2 थे, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 4 थे। अदरवाइज ये ऐसे अगर हम ये करेंगे कि टोटल डिवाइडेड बाय फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, अगर आपके पास इस तरीके से यूनिफॉर्म सैंपल स्पेस नहीं होगा, जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाएंगे, वहां आपको डायरेक्ट ऐसे करने में आंसर नहीं आएगा। उसमें आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। दैट यू कैन मूव बेटर विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, उसमें आपको इजीली समझ आएगा। हाँ जी, देखिए अब अगला मैंने एग्जाम्पल लिया है। इन दिस वन कॉइन इज टॉस्ड, इफ हेड टर्न्स अप देन अगेन कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ टेल टर्न्स अप देन अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एट लीस्ट वन हेड। तो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो, अब ध्यान से समझिए। पहले क्या बोला है, वन कॉइन इज टॉस्ड। अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, उसके बाद क्या किया, इफ हेड टर्न्स अप देन अगेन अ कॉइन इज टॉस्ड। हेड आता है तो आपने दोबारा से कॉइन टॉस किया दिया हेड के केस में, उसमें दोबारा यू मे गेट हेड और टेल। एंड इफ टेल टर्न्स अप देन डाई इज रोल्ड, मींस 1 2 3 4 5 and 6. Then what will be the sample space? You can see here HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6. This is the sample space I have written. Now the next question is, what is the probability to get at least one head? अब पहले तो इस सैंपल स्पेस में से एट लीस्ट वन हेड निकालते हैं। एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा हेड्स। तो एक हेड वाला केस तो ये रहा HT, एक या एक से ज्यादा हेड, तो ज्यादा हेड वाला केस ये है, 2 हेड्स वाला HS। तो हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं दीज आर HP एंड HH। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अगर आप पिछले केस में जैसे किया था कि भाई फेवरेबल केसेस 2 है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ गलती से 7 लिखा है, ये है 8। 2/8, 2/8 का मतलब कितना हो गया आपका 1/4। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है जी। ये 1/4 अगर आपने यहाँ पर लिखा है देन इट इज रॉन्ग। तो कैसे, हमने तो ये वैसे किया जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, तो अभी ये रॉन्ग क्यों है? देखो अब इसको समझो, डिफरेंस को समझो। यहाँ पर देखो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें सब में कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, क्योंकि इस कॉइन का आउटकम आ रहा है, कॉइन का ही आउटकम है। ये टेल आना, फिर टेल आना, फिर टेल आना, फिर टेल आना, यानी ये जो अगर हर एलिमेंट में, ये जो सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कॉइन का ही आउटकम, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें फर्स्ट 2 में तो यहाँ पर कॉइन है, लेकिन बाकी के 6 केसेस में डाई के आउटकम्स है। देख रहे हैं ना, डाई के आउटकम्स है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, या तो भाई अगर कॉइन होता सेकंड में तो सब में कॉइन होना चाहिए था, तब आप ये वाला केस लगाते। अगर ये डाई का केस आ रहा है, सेकंड एलिमेंट में डाई आ रहा है, फर्स्ट वाले में कॉइन आ रहा है, सेकंड वाले में डाई, तो सभी में सेकंड वाले में डाई ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट 2 केसेस में तो आपका अलग है, ठीक है। सेकंड जो आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट है हर एलिमेंट का, उसमें कॉइन है और बाकी के 6 में आपका डाई है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दैट्स व्हाई in this case this method will not be considered। इससे रॉन्ग हो जाएगा। आपकी करेक्ट जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो हमने अल्टरनेटिव मेथड अभी पीछे किया था उसी से करना। तो आपको प्रोबेबिलिटी जो इसकी निकालनी है HT
एच एच वो कैसे निकलेगी यहाँ पर, ये निकलेगी पी एच टी प्लस पी एच एच करके ही निकलेगी। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू दिस 1/2, दिस इज 1/4 plus 1/4, this is equal to 2/4 and that becomes equal to 1/2. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। If a bag contains 3 red and 5 black balls, 2 balls are drawn simultaneously from the bag. What is the probability to get? First part है both balls red, second part है first is red and second is black. देखिए इसमें एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया आपको समझाने के लिए कि आपने जो 10th तक क्वेश्चंस किए हैं उन सभी में हम हमेशा एक बॉल निकालते थे, है ना। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में if a bag contains 3 red 5 black balls, 1 ball is drawn, what is the probability to get the red ball? एक बॉल निकालते हैं उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखते हैं रेड यहाँ पर 3 है डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स 8 है तो 3/8 लिखते थे। लेकिन यहाँ पर एक बॉल नहीं है। आप 10th की बुक उठा के देख लीजिए, 10th तक में हमेशा एक बॉल की ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। अब एक से ज्यादा बॉल्स हैं, इसको अब यहाँ पर परमुटेशन की जरूरत पड़ेगी, कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो देखिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करते हैं। तो रेड बॉल्स कितनी है आपके पास, वो है आपके पास 3, ब्लैक बॉल्स 5, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी आपके पास, ये होगी 8। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है 2 balls are drawn simultaneously from the bag. Simultaneously वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि दोनों बॉल्स इकट्ठी निकाली, या तो इसको साइमल्टेनियसली वर्ड लिखा होता है या फिर ऐसे होगा 2 balls are drawn without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब भी साइमल्टेनियसली, यानी आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, फिर उसके बाद आपने उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, यानी आपने उसको रिप्लेस नहीं किया। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये याद रखना चाहिए आप, ठीक है। क्योंकि अब जब आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किए थे तब इस वर्ड का बहुत मीनिंगफुल होता है ये, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो 2 balls are drawn simultaneously means without replacement from the bag, one after the other you have drawn it. अच्छा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे, MCI यानी कितने वेज होंगे जिससे कि आप टोटल 8 बॉल्स में से 2 बॉल्स जो है वो निकाल पाए। 8 में से 2, क्योंकि टोटल है 8, उनमें से 2 निकालनी है, तो 8C2। The number of ways to draw 2 balls out of 8 without replacement आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा, 8C2 होता है। 8C2 बिकॉज 8 है यहाँ पर, नीचे आपका जो ये सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर 2 है, तो 2 आप इसके फैक्टर्स 8 into 7, 2 ही फैक्टर्स खोले, डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। When we have simplified it, it is 28। तो हमारे पास 28 वेज से 2 डिफरेंट बॉल्स निकल सकती हैं। अब उसके बाद है फेवरेबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, वो है बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल्स रेड हैं, ठीक है। दोनों बॉल्स अगर रेड हैं तो रेड में से 2 निकालनी है, सीधी सी बात है। 3 रेड बॉल्स हैं, उनमें से 2 रेड बॉल निकालनी है, 3 में से 2 रेड बॉल निकालनी है, 3C2, 3 into 2 upon 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आवर फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय, ये वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टोटल आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें। तो आप देख सकते हैं 3/28 आया है ये, ठीक है जी, दिस इज 3/28।
देखिए अब जो सेकंड पार्ट था उसमें देखो दो बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी साइमल्टेनियसली आपने एक बैग में से जहां पर 3 रेड बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, उसके अंदर यू हैव ड्रॉन 2 बॉल्स साइमल्टेनियसली मींस विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन इन द सेकंड पार्ट ये है कि दोनों बॉल्स, बोथ द बॉल्स, सॉरी, इन दिस केस द फर्स्ट बॉल यू हैव टेकन आउट रेड, साइमल्टेनियसली वर्ड नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट अगर निकाली, पहली रेड है और दूसरी आपकी ब्लैक बॉल है, रेड एंड ब्लैक। अब देखिए जो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल 3 है आपके पास, 3 में से आपने एक निकाली, और ब्लैक है 5, 5 में से एक निकाली। तो 3C1 NC1 का फॉर्मूला आपको याद होगा, n होता है, यानी 3C1 हो गया 3, 5C1 हो गया 5, मल्टीप्लाई करके 50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अब इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस our favorable element divided by total number of elements in the samples case। तो आपका यहाँ पर आया 15 डिवाइडेड बाय जो हमने पहले ही निकाला था 28 अभी लास्ट केस में, तो 15 बाय 28। देखिए ये जो अभी पिछला क्वेश्चन है वो तो तब था जब साइमल्टेनियसली कह लीजिए या वन आफ्टर अनदर यू हैव टेकन आउट द बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट था। लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट होता, अगर विद रिप्लेसमेंट है आपका क्वेश्चन, तो क्या, यानी कि आपने, इसका मतलब है देयर इज अ बैग इन विच देयर आर 8 बॉल्स टोटल, 3 रेड है एंड 5 आर ब्लैक। आपने पहले सबसे पहले एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, ठीक है, देन यू केप्ट इट बैक इन द बैग एंड देन यू हैव टेकन आउट द सेकंड बॉल, ठीक है, तो इसमें विद रिप्लेसमेंट हो गया। अब इसमें फिर दोबारा से अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपकी दोनों बॉल्स रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल रेड आए और दूसरी बॉल ब्लैक आए, सेकंड केस ये है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। देखिए वही है, रेड बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स 5 हैं, टोटल बॉल्स 8 है। एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, लेकिन दिस टाइम इट इज विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस को के जो है वो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले टोटल बॉल्स थी 8, 8 में से आपने पहले फर्स्ट बॉल निकाली, ठीक है, 8 में से फर्स्ट बॉल आपने निकाली है, दैट इज 8 ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आपने एक बॉल निकाली, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है, आपने पहले एक बॉल निकाली, उसको जब हमें निकालना है बैग में से तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 8, ठीक है, 8 ऑप्शन थे, ठीक है, आपने बॉल देखी, उसके बाद आपने क्या किया, वापस यू हैव केप्ट इट बैक। अब अगेन व्हेन यू आर कीपिंग इट back in the bag, then again number of balls in the bag become 8, दोबारा से 8 होगी, क्योंकि जब आपने पहले निकाली थी तो एक कम हो गया था 7, लेकिन आपने कलर देखा उसका, वापस रख दिया उसको, तो दोबारा जब आप दूसरी बॉल निकालेंगे उसके लिए अब कितने ऑप्शंस होंगे, दोबारा से 8 होंगे। तो 8 8 जा 64 आपके पास टोटल ऑप्शंस हैं, ठीक है, 8 into 8, ओके, 64। अभी हम ये मान के चल रहे हैं ऑल दीज बॉल्स आर डिफरेंट, ऑल दीज बॉल्स आर डिफरेंट, कोई सेम नहीं है, कलर इनका चाहे सेम है, रेड बॉल्स हैं जो सेम है, लेकिन ये ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि अगर सेम हो जाता है, आपको याद है अपॉन में दैट टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल लगता है, वो मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कलर बॉल का रेड है 3 बॉल्स का, लेकिन वो तीनों बॉल्स डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है फेवरेबल इवेंट, टू गेट बोथ रेड बॉल्स, ठीक है, दोनों रेड बॉल्स आने की प्रॉब्लम आपकी कितने केसेस है, ठीक है, तो अब ये देखिए रेड, रेड आने के लिए रेड कितनी है बॉल्स, 3, ठीक है, रेड बॉल्स कितनी है 3, तो ये हो गया 3 into 3,
क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, तो ये आ गया 9। अब अगर हम यहाँ पर देखें NE/NS तो वो हो गया 9/64। ठीक है जी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, एक बॉल आपने निकाली। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर टोटल बॉल्स 8 है, आपने उसमें से 1 बॉल निकाला इनटू टोटल 8 बॉल्स, फिर दोबारा से दूसरे ड्रॉ के लिए भी दोबारा 8 बॉल्स हैं, उसमें से एक निकाला, तो 8 इंटू 8 64 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ड्रॉ के लिए रेड बॉल्स कितनी है 3, उनमें से एक निकाली आपने इनटू, क्योंकि आपने वो निकाली फिर वापस कर दी, ये तो नहीं कि उसको रखा आपने अलग से बाहर, तो दोबारा 3 इंटू 3C1 ये आपके पास है। ओके जी, फर्स्ट इज, अब दूसरा केस आपके पास, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। पहली बॉल आपकी रेड है एंड सेकंड वन इज ब्लैक, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट का केस। हाँ जी, अब अगर रेड ब्लैक, पहली बॉल आपकी रेड निकलती, दूसरी ब्लैक निकलती, और यहाँ पर विद रिपीटेशन मतलब विदाउट विद रिप्लेसमेंट, सॉरी विद रिप्लेसमेंट है। तो पहले तो बैग में 3 बॉल्स रेड हैं, उन रेड में से ही एक निकालनी है, तो उसका 3C1 हो गया मल्टीप्लाई। अब आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से 1 निकालनी है आपने, तो इसकी ये आगे इसके टोटल केसेस 15। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें जो हमारी फेवरेबल इवेंट है दैट हैज 15 आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स अभी हमने देखे थे 8 इंटू 8 अभी लास्ट केस में, दैट इज 64। तो इसका आंसर होगा 15/64। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सम्स ऑफ एक्सरसाइज 16.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन द जो आपके इसके एग्जाम्स थे, जो कि नाउ इन दिस ईयर इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, जस्ट रीड कर रही हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स। तो हमने 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस लिखा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे, एट लीस्ट वन का टेल का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल, इसमें एक टेल वाले भी आगे केसेस, 2 टेल वाले भी। तो अब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस 3 है, तो इसका हमने इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। फेवरेबल जो हमारा इवेंट है उसके एलिमेंट्स 3 हैं, और टोटल जो आपके सैंपल स्पेस में जो इवेंट्स हैं वो 4 है। अब आगे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो है a die is thrown, find the probability of the following events। पहला है, देखो डाई जैसे ही फेंकी हमने तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आ गया, यानी 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस 6 है। पहला केस है, अब प्राइम नंबर भी लग गया। अब प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। इसमें जो 2 है, 3 है, 5, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 3, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6। तो इट्स वेरी इजी, जल्दी जल्दी से करेंगे। हाँ जी, सेकेंड पार्ट जो है आपका है इसका वो है अ नंबर ग्रेटर देन। पहले दोबारा से समझ लीजिए इसमें क्या था हमारा। इसमें सैंपल स्पेस में एक डाई थ्रो किया गया था, उसके सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स है। तो सेकेंड पार्ट में है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 3 या 3 से बड़े नंबर इसमें कौन कौन से आपके सैंपल स्पेस में, यहाँ पर देखिए 3 4 5 6, तो वो अब हमारा फेवरेबल इवेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर 6। अब थर्ड केस है नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, 1 या 1 से छोटा नंबर, 1 भी बोला है या 1 से छोटा, 1 से छोटा तो कोई है ही नहीं, खाली 1 ही आएगा, तो एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो 1/6। नेक्स्ट है आपका अ नंबर मोर देन 6, कोई नंबर है ही नहीं आपका 6 से बड़ा, तो आपके पास यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 0, कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, तो 0/6 आ गया। नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 6,
लेस देन 6, 1 2 3 4 5, कितने केसेस हो गए? 5 केसेस है यहाँ पर, तो 5/6। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड सिलेक्ट किया है और आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, यानी सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? भाई 52 कार्ड्स हैं तो 52 सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है? तो 52 पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, यानी एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस 52 है। सेकंड है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड का एस होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि स्पेड में कितने एस होते हैं? एक ही तो होता है। आपका जो 4 टाइप्स के हैं का आपके पास, ये आपका स्पेड है ना, ये स्पेड होता है। इस स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं ना कार्ड्स आपके पास, तो उनमें से एस कितना है? 1 है। 1 हमने लिख दिया। अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में अभी हमने आपको बताया इसके 52 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज। देखिए पिछले क्वेश्चन में तो अभी पार्ट में बोला था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, है ना, लेकिन अभी बोला है इसने कि कार्ड जो है वो एस होना चाहिए। अभी इसने ये कोई नहीं बोला कि वो स्पेड का ही होना चाहिए, सिर्फ एस होना चाहिए। एस तो देखो स्पेड में भी होता है ना, स्पेड का भी एक ये आपके पास एस होता है, ये स्पेड है, इसका भी एस है। उसके बाद आपका हर्ट का भी एक हर्ट का भी एक एस होता है ना, और एक डायमंड का भी होता है, डायमंड का भी एक होता है, और क्लब का भी होता है, और एक किसका था आपका? हर्ट का। तो इसका भी एक एस है, एक एस इसका है, एक एस इसका है, एक एस इसका है। तो कितने एसेस हो गए? क्योंकि इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हमें किस में से लेना है, उसने बोला सिर्फ एस। एस तो फिर 4 हो गए ना, तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं कार्ड्स? 52। अब है ब्लैक कार्ड। कितने हैं ब्लैक कार्ड्स? ब्लैक कार्ड आपका ये जो स्पेड है ये भी ब्लैक कार्ड होता है, और आपका ये जो क्लब है ये भी ब्लैक कार्ड है। 13 ब्लैक कार्ड्स इधर है एंड 13 ब्लैक कार्ड्स इधर है, तो 13 प्लस 13 कितने हो गए? 26। 26 अपॉन टोटल कितने हैं? 52। तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट, अब आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a fair coin with one mark, जिसमें एक जगह मार्क किया हुआ है, देखो ये कॉइन है, उस कॉइन में ना हेड एंड टेल नहीं है, उसमें उस कॉइन पर एक जगह लिखा है 1 और एक जगह लिखा है 6, ठीक है। अब उसने बोला कि ये वाला कॉइन फेयर है, इसमें कोई बायसिंग नहीं किया हुआ हमने, कोई बायस नहीं है ये, तो जिसके एक साइड 1 है दूसरी साइड 6 है, हमने उसको टॉस किया है, और एक हमने डाई रोल किया साथ में, एक डाई कॉइन ये वाला और दूसरा डाई। तो हो सकता है कॉइन आपका जिसमें 1 और 6 है वो 1 आया, उसके बाद डाई रोल करोगे तो 1 2 6, या फिर ये 6 आया फिर 1 2 6। अब आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स टर्न्स अप इज 3। देखो सम 3 किस किस में हो रहा है? 1 2, एक तो ये वाले में हो रहा है, और किसी कोई ऐसा दिख रहा है? क्योंकि यहाँ तो नंबर 6 है, सम तो 6 से बड़ा ही जाएगा ना, जब आप 6 1 6 2 6 3 करोगे तो इसका सम तो 1 एक छोटा नंबर है, उसमें अगर हम 2 ऐड करते हैं तो सम हमारा 3 आ रहा है। तो एक ही केस है 1 2 1 2। सैंपल स्पेस के कितने एलिमेंट है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये वाले, और 6 1 से लेकर 6 6 तक ये वाले, तो टोटल 12 एलिमेंट्स है आपके पास, है ना। लेकिन फर्स्ट पार्ट में सम 3 वाला एक ही केस है, वो है 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? ये वाला 1 2 एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में कितने निकले हैं? 12। दूसरा है कि सम 12 होना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ यहाँ पर इस पर 1 है और मैक्सिमम 6, तो सम यहाँ पर मैक्सिमम 7 बनता है, 12 तो आने की बात ही नहीं है। और सेकंड में यहाँ पर इफ यू सी फ्रॉम 6 1 to 6 6,
sum of 6 plus 6 is 12, so there is only one case, that is the 6 6. तो इसमें भी एक ही केस है 1 out of 12, तो इसका भी आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/12 ही होगा. Let us see the next question. इसमें है there are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely it is a woman? Very simple. Men कितने हैं आपके पास? 4 हैं. Women कितनी है आपके पास? 6 women. ठीक है. टोटल कितना हो गया इसके? 10 हो गया. ठीक है. If one council member is selected, आपने जो सिलेक्ट करना है वो कितना करना है? एक ही करना है. How likely it to be women? तो women जो हमारी है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए women है आपके पास 6, तो 6 में से आपने 1 सिलेक्ट करना है. टोटल 10 में से 1 को सिलेक्ट करना है. तो 6 से 1 होता है 6 एंड 10 से 1 होता है 10. तो दिस इज 2 3 is 6, 2 5 is 10. 3/5 is your answer. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली 1 member was to be selected. जैसे आप जूनियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में करते आए हैं वैसे भी कर लो. फेवरेबल केसेस यानी वुमेन के केसेस कितने हैं, कितनी वुमेन है? दीज आर 6 और टोटल 10 है. 6/10 वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक है. अगर एक से ज्यादा होता तब तो सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही हो सकता था. यहाँ किसी से भी कर लीजिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है. इसमें बोला है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times एंड अ पर्सन win ₹1 for each head and lose ₹1.50 for each tail that turns up. ठीक है. अब इसके बाद आपने सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाना है. ठीक. और सैंपल स्पेस में यहाँ पर यू हैव बीन टोल्ड दैट अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times कह लीजिए, या हाँ ये 4 times है. तो 2⁴ यानी 16 केसेस हैं. 16 का हाफ कितना होता है? 8. इसीलिए यहाँ पर 8 times h लिखा गया है, फिर 8 times t लिखा है, फिर 8 का हाफ होता है 4. तो हमने क्या किया? 4 times, देखिए सेकंड रो में 4 times h, 4 times t, फिर 4h, फिर 4t. 4 का हाफ क्या होता है? 2. तो 2 times h, 2t, 2 times h, 2t, फिर 2h, फिर 2t, फिर 2h, फिर 2t किया है. ठीक है. अब इसके बाद फिर 2 का हाफ 1, 1h, 1ht अल्टरनेटिवली ये सारा लिख दिया सैंपल स्पेस. तो इसमें पहला पार्ट यही था इस क्वेश्चन में, लिखा नहीं हुआ यहाँ पर. फ्रॉम द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस तो बनाना ही पड़ा. यू आर टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस and probability of having each of these amounts. उसने बोला है कि आप ने कैलकुलेट करना है how many different amounts of money you can have. इस ये वाला एक्सपेरिमेंट जब आपने किया जिसने आपने बोला कि अगर हेड आएगा तो आप ₹1 जीतते हैं, टेल आता है तो ₹1.5 यानी ₹1.50 आप लूज करते हैं. इसके टोटल आपके अलग अलग केसेस में, क्योंकि अलग अलग आपने 4 कॉइन्स टॉस किए हैं, 4 बारी तो किए ही किए हैं, तो आपके कितने टोटल पॉसिबल ये आउटकम्स बने हैं. इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स आपने लूज की होंगी या गेन की होंगी. उन अमाउंट्स को का आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इज इट क्लियर? तो अब हम अलग अलग केसेस लेंगे. हो सकता है पहला केस हमने ये लिया है कि आपको कोई हेड आया ही ना हो, कोई हेड नहीं आया, तो ये वाला केस है. देखो कोई हेड नहीं आपके पास आया, यानी आपके पास सारे के सारे टेल आए, ये वाला केस आया. ठीक है. जब आपके पास सारे के सारे टेल आए तो आपको, आप क्योंकि हेड आते हो तो आप अमाउंट, आप मनी गेन कर रहे हो, नहीं तो लूज किया. फर्स्ट केस में भी ₹1.50, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सब में लूज किया. तो आपने मनी लॉस आपका जो हुआ वो 4 into 1.50 हुआ, यानी कि ₹6 का लॉस हुआ यहाँ पर.
दूसरा केस, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी आपने इसकी निकालनी है, क्योंकि ऐसा एक ही केस है यहाँ पर, वन केस है यहाँ पर, आउट ऑफ टोटल कितने थे 16, तो 1/16 इज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड केस आप, कि मान लो आपके पास वन हेड आया और 3 टेल्स आए, वन हेड एंड 3 टेल्स। हम देख लेते हैं ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर आपके पास वन हेड एंड 3 टेल्स आया हो। वन हेड एंड 3 टेल्स, देखिए एक ये दिख रहा है हमें, वन हेड है, सॉरी ये वाला, वन हेड है 3 टेल्स है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, इसमें वन हेड 3 टेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वन हेड 3 टेल्स। और कौन सा दिखाई दे रहा है जी, वन हेड 3 टेल्स वाला, यहाँ पर भी वन हेड 3 टेल्स हैं, यहाँ पर भी वन हेड 3 टेल्स हैं। अब देखिए और कोई तो नहीं है, वन हेड 3 टेल्स वाले ये ही 3 केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वन हेड 3 टेल्स के ये एक और केस है, शायद हम वो पीछे भूल गए देखना, तो 4 केसेस हैं आपके पास। अब यहाँ पर जब आपके पास वन हेड 3 टेल्स आया होगा, तो एक यहाँ पर 1 रुपी तो आपने गेन किया, लेकिन यहाँ 3 केसेस में 1.50 1.50 1.50 लूज किया, तो गेन के लिए प्लस, लूज के लिए माइनस, 3 टाइम्स 1.50 लूज किया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली -3.50 आया, यानी कि 3 रुपीज 50 पैसे नेगेटिव इज इंडिकेटिंग दैट यू हैव लॉस्ट। ऊपर वाले केस में भी वहां भी लॉस ही हुआ था आपको, यहाँ पर भी आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस, ये भी माइनस में है क्योंकि यहाँ पर भी लॉस ही हुआ है, यहाँ -6 आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ भी लॉस ही हुआ है आपको, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपके पास ये 4 केसेस है, 4 केसेस है, 4 आउट ऑफ 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 आउट ऑफ 16, 1/4, ठीक है जी। एंड रिमेनिंग जो केसेस हैं अब वो आप खुद कीजिए, उसमें क्या है, यहाँ तो वन हेड 3 टेल्स है, ऐसे ही 2 हेड 2 टेल्स वाला केस आएगा, एक 3 हेड 1 टेल वाला आएगा, या फिर 4 हेड है। मैं अब इसको खुद ट्राई कीजिए, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, बट यू आर टू डू इट योरसेल्फ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 कॉइन्स हैव बीन टॉस्ड एंड यू आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट केसेस। यहाँ पर 9 केसेस दिए हुए हैं, तो मैं आपके साथ जल्दी से एक बारी डिस्कस कर लेती हूँ कि इसके टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इसका। 3 कॉइन्स आर टॉस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 2⁻³ मींस 8। अब 8 का हाफ क्या होता है 4, तो 4h यहाँ पर देखिए 4h लिखा, फिर 4t लिखा हमने, फिर उसके बाद 4 का हाफ 2, 2h 2t 2h 2t, फिर 2 का हाफ 1h 1t 1h 1t करके हमने ये सैंपल स्पेस लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट में यू आर टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 हेड्स। 3 हेड्स यहाँ पर, एक ही केस है यहाँ पर आप देख सकते हैं HHH, तो 1 आउट ऑफ 8। दूसरे वाले में 2 हेड्स, 2 हेड वाले यहाँ पर कितने केसेस हैं आपके पास, 3 है। तो इस तरीके से ये करना है। मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही, सारे पार्ट्स, यू जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट दिस। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इनको देखते जाइए, इजी है। अब मैं आपको थर्ड पार्ट पर लेके जा रही हूँ। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दिया है एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 या 2 से ज्यादा हेड्स, ठीक है। 2 से ज्यादा 3 ही हो सकते हैं, यानी 2 हेड वाले केसेस भी आ जाएंगे, और 3 हेड यानी कि HHH वाला केस भी आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ लिखा है एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 या 2 से कम। इसका मतलब होता है दो वाले भी सारे लेने हैं, 2 वाले हमने सारे ले लिया, HT STH THH, 2 से कम यानी एक हेड। अब एक हेड वाला TTH TST STT। अब एक से भी कम वो होता है 0 हेड, तो वो आपका आ गया TTT, ठीक है जी। यानी कि एट मोस्ट का मतलब इतना या इससे कम, ओके। अब है नो हेड, तो ये आपके पास यही आ गया है कि सारे टेल होंगे, फिर इसका मतलब नेक्स्ट है 3 टेल्स, वो भी सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है।
7th पार्ट है आपको एग्जैक्टली 2 टेल्स वाला, तो इसमें 2 टेल्स एग्जैक्टली जिसमें वर्बल केसेस 3 आपके पास, 3 आउट ऑफ आपके टोटल यहाँ पर 1 2 3 आउट ऑफ 8 केसेस। ये कुछ और है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि if 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? not A की क्या probability होगी? तो अगर A की probability 2/11 है तो not of A 1 minus probability of A, that is 9/11, very easy it is। अब है a letter is chosen at random from the word assassination, find the probability that letter is a vowel और अ कॉन्सोनेंट। देखिए आपके टोटल कितने यहाँ पर अगर हम देखें वॉवल्स कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं यहाँ पर, एक तो ए, फिर दोबारा से ए, फिर दोबारा से फिर ये ए आई, ये फिर ए, फिर आई, फिर ओ, कितने बने ये 6। कितना क्या क्या है दोबारा से देख लेते हैं। ए लिख लेते हैं हम इनको। अगर हम वॉवल्स को देखें तो कितने हैं हमारे पास वॉवल्स, ए, रिपीट, फिर ए, फिर आई, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट्स में अगर आप देखें तो आपके पास है एस 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 एस, फिर एन, फिर टी, फिर एन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है 7, तो टोटल आपके कितने बन गए लेटर्स 17 हो गए लेटर्स, ठीक है। तो अगर वॉवल्स की प्रॉपर्टी पूछा जाएगा तो टोटल नंबर, क्योंकि इसने बोला अ लेटर इज चूजन, 1 लेटर इज चूजन, एक ही लेटर चूज किया है। तो जो आपने बिल्कुल पिछली क्लासेस में पढ़ा है, क्योंकि एक ही लेटर चूज किया, एक से ज्यादा नहीं किया, तो सीधा है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द केसेस। तो आपके वॉवल्स कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय टोटल 13। ऐसे ही कॉन्सोनेंट की जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो कितनी आएगी 7/13, ठीक है जी, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/13 आएगी।